लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली DHA रिच सप्लीमेंट्स जो है ना वो देती हूँ। सो आपने विटामिन डी को ज़रूर कंज्यूम करना है। सो आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं। जो मार्केट में कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं उनको कंज्यूम कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ जो औलाद पैदा हो वो बहुत काबिल हो, इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो। तो आज आपको 6 टिप्स बताऊँगी इंटेलिजेंट बेबी के लिए। इंटेलिजेंट बेबी से क्या मुराद है? हम डॉक्टर्स इसको इस तरह लेते हैं कि बच्चे के जो पहले 1 साल के माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन से मतलब है कि बेबी किस तरह जैसे गर्दन उठाना है, फिर क्रॉलिंग है, फिर सिटिंग, फिर वॉकिंग और फिर बातें करना और फिर स्कूल जाना और स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस देना। वालिदैन सिर्फ समझते हैं कि स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस ही इंटेलिजेंस होती है, लेकिन बच्चा सेहतमंद हो और अपने सारे माइलस्टोन्स अपने टाइम पे ले रहा हो, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है। जब आप प्रेग्नेंट हो, आपको खुशखबरी सुनाई जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी करनी हैं कि अपनी खुराक में चेंजेस लेकर आनी हैं, कुछ आपने अपनी जो डेली रूटीन है उसमें चेंजेस लेकर आनी है, कुछ चीज़ों को आपने अवॉइड करना है कि वो नहीं करनी है। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास अर्ली विज़िट करें। ठीक है? अर्ली विज़िट के बाद जब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो तो फिर आप अपने फर्दर प्लानिंग आउट करना शुरू कर दें। और उसमें सबसे पहले आप अपनी डाइट के बारे में सोचें। हर किसी की एडवाइस के ऊपर, यानी जो बेखातून खाना आपको आके मशवरा दें उसके ऊपर अमल मत कीजिए। ऑथेंटिक लोगों के मशवरे को आप वेटेज दें। आपने खुराक के अंदर क्या चेंजेस लेकर आनी है ताकि आपके जो बेबी का ब्रेन है वो अच्छा डेवलप हो। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी जो प्रेगनेंसी के 3 पोर्शन हम डॉक्टर्स करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर अगले 3 महीने और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर आखिरी 3 महीने। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बच्चे का ब्रेन बन रहा होता है और बच्चे के सारे फर्दर जो भी होना है उसका सेंटर ब्रेन है। जब ब्रेन अच्छा बन जाता है बच्चे का तो बच्चा हेल्दी ही होता है। उस वक्त आपने अपनी खुराक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक सॉल्ट है और ये आपने ज़रूर कंज्यूम करना है। और ये किस किस खुराक के थ्रू आपके अंदर जा सकता है, तो वो इस तरह है कि आपने वॉलनट या अखरोट जो है वो आपने ज़रूर कंज्यूम करना शुरू कर देना है। और ये आपने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले आपने शुरू कर देना है। ये इसमें स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसकी शक्ल भी ऐसी होती है जैसे ब्रेन है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। ठीक है? आपने कम से कम 2 से 3 वॉलनट डेली ज़रूर खाने, इससे ज़्यादा आपने मिकदार नहीं लेनी है। इसके साथ साथ आपने बादाम ज़रूर लेने हैं। जो बादाम हैं वो आपने रात को भिगो कर रखने हैं और सुबह उठकर खाने हैं। ठीक है? कोई जो मर्ज़ी कहे ये गर्म चीज़ें हैं या कुछ भी है, इनके अंदर जो फैटी एसिड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी हेल्थ। बेबीज़ मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली, तो आपने इनको ज़रूर कंज्यूम करना है। फिर आ जाता है कि आपने जो अनार है वो डेली ज़रूर खाना है। 1 बाउल अनार ज़रूर लेना है। जूस नहीं लेना। जो अनार का बीज होता है ना उसके अंदर बड़े स्पेसिफिक सॉल्ट्स होते हैं जो बच्चे के ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने अनार ज़रूर लेना है। 1 बाउल डेली आपने अनार लेना है। इसके साथ आपने जो फ़िश है ना वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर कंज्यूम करनी है। लेकिन आपने जहन में रखना है कि जो फ़िश है वो मरकरी रिच ना हो। ठीक है? वो सादी वाली फ़िश हो, जैसे ट्यूना फ़िश है वो नहीं आप खा सकते, वो प्रेगनेंसी में इतनी सेफ़ नहीं होती है।
जो बाकी एग्ज़ाम है फ़िश की, आप वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाना चाहते या आपका दिल नहीं करता उसको खाने को या परवर्जन हुई हुई है, तो आप जो मार्केट में कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं उनको कंज्यूम कर सकती हैं। वो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, तो आप उसको कंज्यूम कर लें। इसके बाद एक है कि आप DHA का इस्तेमाल करें। DHA फूड सप्लीमेंट है जो कि बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये फ्रंटल लोब में जो ब्रेन का फ्रंट का पार्ट होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। इंटेलिजेंस सारी इसमें पड़ी हुई होती है। रीजनिंग, जहानत, वो फ्रंटल लोब के अंदर ही होती है। फ्रंटल लोब की रिक्वायरमेंट में DHA होता है। DHA कुदरती तौर पे भी चीज़ों में मौजूद होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली DHA रिच सप्लीमेंट्स जो है ना वो देती हूँ, ताकि उनके अंदर जो बच्चे की जब नशोनुमा हो रही होती है तो बच्चा इंटेलिजेंट हो। और DHA का फ़ायदा ये होता है कि मदर को खुद बहुत फ़ायदा है। ये आपकी इम्यूनिटी को या क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, या आपको थायराइड के प्रॉब्लम होने से रोकता है, ये आपको हाई ब्लड प्रेशर होने से रोकता है, ठीक है। और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसके फूड सप्लीमेंट अगर आप देखना चाहें तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। कुछ ट्रेड नेम हैं जो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप DHA सप्लीमेंट्स फूड सप्लीमेंट्स जो है ना वो गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप डेली 2 अंडे बॉयल करके ज़रूर खाएं। उसमें सिर्फ वाइट पोर्शन जो है ना आपने वो खाना है, आपने येलो वाला पोर्शन नहीं खाना। आपकी अगर ओवरऑल मैं डाइट बताऊं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, जबकि बच्चे का ब्रेन बन रहा है, तो आपने 2 अखरोट, 7 बादाम, 1 बाउल अनार का और 2 अंडे, अंडों की सफ़ेदी वो आपने लाजमी लेनी है। और DHA रिच सप्लीमेंट जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उसको ज़रूर लेना है। इन चीज़ों को लेने से आपका बच्चा सुपर इंटेलिजेंट और हेल्दी पैदा होगा। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि आप जो है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फॉलिक एसिड जो है ना वो ज़रूर लें। फॉलिक एसिड आपके बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब क्या है, न्यूरो से आपको समझ आ जाना चाहिए ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें बच्चे के ब्रेन के डिफेक्ट हो जाते हैं अगर आपके अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं। बल्कि हम पेशेंट्स को 3 महीने पहले से ही कहते हैं, अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान कर लिया तो 3 महीने पहले से शुरू कर दें फॉलिक एसिड लेना, ताकि आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो, आपका बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ ना पैदा हो, जिसमें कि आ जाता है कि हाइड्रोकेफलस बड़े सर वाले बच्चे, फिर जो बैकबोन में फोड़ा बन जाता है या जिनके सर में फोड़ा बना हुआ होता है वो वाले बच्चे, या फिर डाउन सिंड्रोम। इन सब से प्रिवेंशन के लिए आपको फॉलिक एसिड लाजमी तौर पर लेना होता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट या टिप मेरी ये है कि आपने अपने जो डाइट है उसके अंदर विटामिन डी रिच चीज़ों को ज़रूर लेना है, या फिर आपने विटामिन डी कंज्यूम ज़रूर करना है। विटामिन डी जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये जब आप सूरज में निकलते हैं आपकी बॉडी उससे एक्सपोज होती है तो उससे बनता है कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। ये आपके सेलुलर लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। ये विटामिन डी लिक्विड फॉर्म में आता है। ये आपने इसकी मिकदार जो होती है वो मंथली कंज्यूम करनी होती है। 1 मंथ के बाद आपने इस इंजेक्शन को पीना होता है। ये आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, आपके अपने अंदर प्री टर्म लेबर हो जाने के चांसेस को कम करता है, आपके अपने ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखता है, आपके अंदर मेडिकल डिसऑर्डर होने से रोकता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट इशू है आजकल कि ऑटिज़म के साथ बच्चे पैदा होते हैं, तो ये रिसर्चेस ने साबित किया है कि जो माएँ विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं उनके बच्चे लेटर ऑन जाकर ऑटिज़म का शिकार हो जाते हैं। आपने विटामिन डी को ज़रूर कंज्यूम करना है। इसके बाद जो मेरी टिप है वो फोर्थ टिप ये है कि जो आप सॉल्ट यूज़ करें, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करें, ताकि आपके बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल लो ना हो। वो बच्चे या वो माएँ जिनके अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, या माएँ हाइपोथायराइड होती हैं, तो उनके बच्चों का भी IQ लेवल लो होता है। आप देखें कि आपका अपना थायराइड हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से पहले ज़रूर चेक होना चाहिए, ताकि उसको प्रेगनेंसी से पहले ऑप्टिमाइज़ करके नॉर्मल किया जा सके। इसके बाद जो मेरी 5th सीक्रेट या टिप आती है वो आप अपनी प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की एक्सरसाइज
जिसका कोई बहुत इम्पैक्ट ना हो, जैसे चहलकदमी है, आपने शाम के वक्त हाफ एन आवर की चहलकदमी या वॉक या सैर ज़रूर करनी है। इससे आपकी ब्लड सप्लाई रिच होती है। जब आपकी पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई रिच होती है तो बच्चे की तरफ जाने के लिए भी ब्लड सप्लाई रिच हो जाती है, तो आपका जो बच्चे का ब्रेन है वो अच्छा वेल डेवलप्ड होता है। छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि आपने क्या नहीं करना। अभी तक मैंने आपको बताया कि आप ये करें। आपने अपना कैफ़ीन इंटेक बहुत कम रखना है, चाय की मिकदार भी मुनासिब रखें। अगर आप स्मोकर हैं तो अपनी स्मोकिंग को कम कर दें या ख़त्म कर दें। स्मोकिंग से मेरी मुराद दोनों ही है, आप एक्टिव स्मोकर हैं या फिर पैसिव स्मोकर हैं, मतलब आपके हस्बैंड अगर स्मोकिंग करते हैं या आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ स्मोकिंग है, तो भी आपके ऊपर स्मोकिंग का इफेक्ट आ रहा होता है, उसको भी आपने कम करना है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको भी आपने ख़त्म करना है। ये अल्कोहल, स्मोकिंग और कैफ़ीन आपके बच्चे के ऊपर अफेक्ट करती है, आपके बच्चे की ब्रेन एबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है और डिफेक्टिव बच्चा पैदा करती है। सो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद अपने बच्चे के इंटेलिजेंस को इंश्योर करने का मौका ज़रूर मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।